GTA 6 मेरा दोस्त तो आ चुका है, बट PS4 आया था 2013 के अंदर, 2020 में PS5 आ गया था, बट PS6 कब आएगा? क्या आपको भाई PS5 लेना चाहिए या फिर GTA 6 का वेट करना चाहिए? PS5 में बस 3 से 4 बड़े गेम्स ही आप डाउनलोड कर सकते हो, तो PS6 में क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? PS6 भाई इतना एडवांस हो सकता है कि आपको रियल वर्ल्ड की तरह सब कुछ दिख रहा है। PS6 में क्या क्या आ सकता है वो सब हमने भाई इकट्ठा कर लिया ना, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। PS6 की डेवलपमेंट और लॉन्च को लेके 2026 की लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, एम्ब्रेसर ग्रुप, टेक पावर्ड अप, सोनी के ऑफिशियल्स, इन सब ने भाई बड़ी न्यूज सामने लाई है। AMD Zen 6 प्रोसेसर हुआ सबसे पहले। अगर मैं अंदर की बात करूं तो PS6 में PS5 के मुकाबले सीधा 4 जनरेशन आगे होगा। Zen 2 से डायरेक्ट Zen 6 पे होगा। TSMC कटिंग एज 3 नैनोमीटर या फिर 2 नैनोमीटर की जो N2 प्रोसेस होती है उस पे ये बनाया जाएगा। इसके अंदर 8 परफॉर्मेंस कोर्स होंगे प्लस 2 एफिशिएंसी कोर्स का भी इसके अंदर कॉम्बो होने वाला है। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो GTA 6 की ये जो मैसिव ओपन वर्ल्ड गेम है, सड़क पे हजारों लोग चल रहे हैं, सबकी अपनी अलग अलग AI है, सबके रूटीन्स हैं, ट्रैफिक एकदम रियल लाइफ जैसा बिहेव कर रहा है, बिना गेम हैंग हुए भाई, फ्रेम ड्रॉप हुए, सब कुछ चल रहा है। और सेम टाइम पे भाई कोई दूसरा गेम भी डाउनलोड हो रहा है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब तक गेम्स में CPU बॉटलनेक की बड़ी दिक्कत होती थी, जो क्राउड AI फिजिक्स को थोड़ा सा लिमिट करता, तो उसकी वजह से गेम तो आपकी स्मूथ ही चलती थी PS5 के अंदर भी, बट एक्चुअल जो ग्राफिक्स है और जो चीजें हैं वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती थी। PS6 के अंदर एफिशिएंसी वाले कोर्स है जो बैकग्राउंड में भाई संभाल लेंगे चीजों को, जिसे प्योर 8 कोर सिर्फ गेम की हैवी फिजिक्स और डायनेमिक AI को प्रोसेस करने के लिए लगाए जाएंगे, यानी फ्री रहेंगे 100%, मतलब काम करने के लिए। जिन लोगों को पता नहीं भाई, GPU बेसिक आपके जितने भी ग्राफिक्स होते हैं वो मेजरली GPU की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोसेसर का काम उनमें कम होता है। वो GPU से भाई अपने बेस्ट वर्जन में खेलने के लिए उसी का काम सबसे ज्यादा होता है। जैसे कॉन्ट्रा हम सबने खेली है भाई, वो बेसिक 2D सी गेम थी। अगर वो एक बड़ी गेम होती तो GPU उसको ऐसे दिखाता, सब 3D है, GTA वाला वाइब पूरा देता। PS6 के स्पेसिफिकेशंस है 34 से 40 टेराफ्लॉप्स की पावर वो देता है। PS5 से कंपैरिजन करो तो 3.3 टाइम फास्टर है। रे ट्रेसिंग के लिए एक अलग से हार्डवेयर लगा रखा है, रेडियंस कोर्स है उसका नाम। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एक्चुअल गेम है उसमें लाइट जो है, जो शैडोज है, रिफ्लेक्शंस है, और रे ट्रेसिंग 6 से 12 टाइम्स बेटर होने वाली है। अगर आप स्पाइडरमैन खेल रहे हो और एक बिल्डिंग के कांच के पास खड़े हो तो उस कांच के पीछे पूरी सिटी, आते आते व्हीकल, सारी चीजें भाई बिल्कुल फोटो रियलिस्टिक, एकदम जैसा रियल लाइफ में दिखता है वैसे दिखेगा, बिना बिल्कुल परफॉर्मेंस गिरे। और PS6 का जो प्रोजेक्ट एमेथिस्ट है, बेसिकली सोनी की प्लेस्टेशन और चिप बनाने वाली कंपनी AMD का एक जॉइंट रिसर्च और को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। और PS6 और आने वाले टाइम के ग्राफिक्स और गेम प्ले को ध्यान में रख के डिजाइन कर रखा जा रहा है। इसमें मेन मोटिव गेम्स में AI, मशीन लर्निंग, बेटर रे ट्रेसिंग और परफॉर्मेंस को भी भाई नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भाई 3 सबसे बड़े टेक्निकल चेंजेस पे काम हो रहा है। अभी के जो ग्राफिक कार्ड्स में अलग अलग यूनिट्स अलग अलग काम करती हैं, वैसा नहीं होगा भाई इसमें सभी मिलके एक बड़ा AI इंजन बन जाएंगे। इसका फायदा ये है कि भाई इससे AI बेस्ड अपस्केलिंग जैसे PSSR या फिर AMD का FSR4 बहुत ज्यादा फास्ट होगा। गेम्स हाई रेजोल्यूशन पे 4K 8K और स्मूथ फ्रेम रेट्स पे चलने वाले, 60 से 120 FPS पे चलेंगे बिना किसी भी लैग के। प्लेस्टेशन की जो चीफ आर्किटेक्ट है मार्क सेंड्री के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट एमेथिस्ट का यूज सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं बल्कि गेम के NPC कैरेक्टर्स को रियल लाइफ जैसी AI कॉन्वर्सेशंस देने, डायनेमिक स्टोरी लाइंस बनाने के लिए भी किया जाएगा। यूनिवर्सल कंप्रेशन एक ऐसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेयर है जो मेमोरी में जाने वाले हर तरह के डेटा, टेक्सचर्स, कलर्स, शेप्स को कंप्रेस कर देती है। इससे कंसोल की मेमोरी और बैंडविड्थ में प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिससे गेम की लोडिंग स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ जाती है। गेम प्ले में भाई एक्चुअली AI का भी रोल होगा। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अभी भाई सॉफ्टवेयर सिमुलेशन फेज में, पर इसी बेस पे भाई PS6 को भी तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले भाई कुछ सालों में कंसोल गेमिंग का फ्यूचर एकदम चेंज कर देगा। इसके और भी ज्यादा फायदे, जैसे भाई हार्डवेयर को हर एक पिक्सल रेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, AI खुद डेटा कंप्रेस करेगा और लो रेजोल्यूशन ग्राफिक्स को अपस्केल करेगा। गेम इंटरनली सिर्फ 1080p पे चलेगी ताकि स्पीड और एक्शन अल्ट्रा फास्ट रहे, लेकिन AI उसे अपस्केल करके आपकी टीवी या फिर 4K 8K क्वालिटी में आराम से दिखाएगा। अब बात करें मेरे दोस्तों मेमोरी की, बेसिकली रैम की, तो इस बार 30 से 40 GB कैपेसिटी आ सकती है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी गेम्स आ रही है। PS5 की GDDR6 रैम को हटा के GDDR7 रैम लगाई जाएगी, जिसका डेटा फ्लो PS5 से 43% फास्ट हो जाएगा। ग्रैंड टेरिज्मो जैसी भाई रेसिंग वाली गेम के अंदर आप अगर 300 km/h की स्पीड से
गाड़ी चला रहे हो तो इतनी स्पीड पे भाई आगे वाले पेड़ या बिल्डिंग्स अचानक से स्क्रीन पे पॉपअप नहीं होंगे। फास्ट डेटा की फ्लो की वजह से भाई टेक्सचर्स पहले से ही रेंडर हो जाएंगे। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो भाई जिसके पास PS5 है उनको भाई दुख पता है, गेम्स कॉस्टली इतने ज्यादा होते हैं, और अगर गेम्स खरीद लो तो भाई उनके लिए जगह ही नहीं होती भाई। 4 से 5 गेम्स ही आप रख पाते हो बस एक टाइम। ऐसे में भाई PS6 के अंदर 2 TB की मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। 10 से 14 GBps की रीड